अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत लंबी भी होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में कफ़ाला से रिलेटेड ए टू जेड यानी सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। कफ़ाला रिक्वेस्ट करना, अप्रूव करना, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना और उसके बाद जब सब तरफ से अप्रूव हो जाए उसके बाद आखिर में फ़ीस पेमेंट करना, उसके बाद नकल कफ़ाला कंप्लीट करना, इकामा इशू करना, इकामा कब आएगा, सारी चीज़ें सब कुछ इसमें है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आ गया हूँ कीवा पर और मैं यहाँ पर मुअस्ससे के आईडी से लॉगिन करता हूँ कीवा में। यहाँ पर नफ़ाज़ में रिक्वेस्ट किया है 20 नंबर, मैं वहाँ से अप्रूव करता हूँ। उसके बाद इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। मैं इसमें लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपने सबसे पहले इसका लैंग्वेज चेंज करना है। मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। इंग्लिश करने के बाद आपने बिज़नेस अकाउंट पर क्लिक करना है, इंडिविजुअल पर नहीं जाना, बिज़नेस अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपने अपना बिज़नेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा मुअस्ससा है। तो मैंने मुअस्ससा सिलेक्ट कर लिया। मुअस्ससा सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने जाना है सर्विसेज में। आपने सबसे पहले सर्विसेज में जाना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने जाना है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे। एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ट्रांसफ़र के पेज पे आ जाएंगे, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र के पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स आपने राइट साइड में देखेंगे टॉप पे यहाँ पर दिख रहा है ट्रांसफ़र एम्प्लॉय। आपने ट्रांसफ़र एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। ये मैं ट्रांसफ़र एम्प्लॉय पे क्लिक कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि ये आपके मुअस्ससे से आमिल है या दूसरे मुअस्ससे। तो दूसरे मुअस्ससे से मैं ले रहा हूँ आमिल को, तो ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर एस्टेब्लिशमेंट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एम्प्लॉय जो है, जो वर्कर है, जो आमिल है, उसका इकामा नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। इकामा नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड उसका डेट ऑफ बर्थ आपने नीचे एंटर कर देना है। एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ जिसका आपने कफ़ाला करवाना है, उसका इकामा नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद फाइंड एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। जैसे फाइंड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे वो आमिल का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये इसका अगर कफ़ाला कराओगे तो नोटिस पीरियड में रहेगा। और उसके बाद नीचे है करंट एम्प्लॉयर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड्स नो, यानी कि जो उसका कफ़ील है उससे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो बोल रहा है द करंट एम्प्लॉयर्स अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द एम्प्लॉई हैज़ नॉट कंप्लीट ए ईयर इन द किंगडम। अगर जो आमिल है, जो काम कर रहा, जो वर्कर है, वो जब सऊदी में आया है, उस सऊदी के पास उसने 1 साल कंप्लीट कर लिया है काम करके, तो अगर कहीं कफ़ाला ले रहा है तो उसको जो प्रेजेंट टाइम में उसका कफ़ील है उससे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नोटिस पीरियड में रहेगा, उसको मालूम पड़ेगा, लेकिन आपको उसका अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्रूव आप अपने ही कीवा से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ऐड एम्प्लॉय टू ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड एम्प्लॉय टू ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आते देखिए यहाँ पर बोल रहा है एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर है करंट एस्टेब्लिशमेंट नाम ये है, नोटिस पीरियड यस है, अप्रूवल रिक्वायर्ड नो है, लेट फ़ी नो है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड नो है। बोल रहा है अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट किया है जिस एम्प्लॉय को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने पास, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो आपने क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पे आपने क्लिक करना है। ये फ्रेंड्स आपके पास एक OTP आएगा, आपने OTP यहाँ पे एंटर करना है। मुअस्ससे के नंबर पे आपके पास OTP आएगा। तो मेरे पास OTP आ गया तो मैं OTP एंटर कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स ये आपसे पूछ रहा है सिंगल एम्प्लॉय या मल्टीपल एम्प्लॉयज़। मुझे सिंगल एक एम्प्लॉय करना है तो मैं एक पे क्लिक किया। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एम्प्लॉयज़ स्टेटस, इनसाइड किंगडम है, इनसाइड सऊदी अरबिया, तो मैं उस पर सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद बोलता है कि हाउ डू यू वांट टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, तो क्रिएट ए फ्रॉम स्क्रैच या टेम्पलेट बनाना है, तो मुझे स्क्रैच ही सही है तो स्क्रैच पे रहने देंगे। उसके बाद नीचे बोल रहा है व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज, तो मैं अरबिक और इंग्लिश दोनों कर लेता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ कंपनी का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद नीचे बोलेगा आप कंपनी का ईमेल टाइप करो और वर्क लोकेशन कहाँ पे है तो वो टाइप कर दो। तो मैं यहाँ पे बुरैदा टाइप करता हूँ, ये आ गया, सर्च सिलेक्ट कर लिया मैं। ईमेल आईडी गलत बता रहा है तो फिर से मैं ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपने फिर से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ये एम्प्लॉय फाइंड कर रहा है, बोल रहा फाइंड एम्प्लॉयर, तो ये देखिए एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन यहाँ राइट साइड में पूरा आ गया। उसके बाद यहाँ नीचे पूछ रहा है एजुकेशन क्या है एम्प्लॉय की, तो मैं हाई स्कूल कर लेता हूँ। उसके बाद स्पेशलिटी क्या है, तो मैं यहाँ पर लर्निंग कर देता हूँ।
लर्निंग टाइप करेंगे तो आप 2-4 आएगा, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बोल रहा है एम्प्लॉय का ईबैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जो होता है ईबैन नंबर, वो इंटर करें। तो अभी मेरे पास नहीं है तो मैं उसका फ़ोन नंबर पहले इंटर कर देता हूँ। एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पर 0 से लेके लास्ट तक का पूरा नंबर इंटर कर देंगे। उसके बाद आपने ये उससे पहले ही आपको इंटर करना, तो मेरे पास था नहीं तो आ गया अभी ईबैन, तो मैं यहाँ पर ईबैन नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। बैंक का जो भी बैंक है आपका, उसका ईबैन नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर नहीं है तो किसी और का भी एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने नीचे एम्प्लॉय का ईमेल आईडी, जो उसका ईमेल है, ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, ये फिर से एम्प्लॉय का बोल रहा है जॉब टाइटल क्या है, तो आप उसको जो भी है इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। इसका प्लम्बर मैं कर देता हूँ, और नीचे वही चीज़ आपने अरबिक में टाइप करना है, तो अरबिक में प्लम्बर को सब भाग कर देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर, अगर आपके पास एम्प्लॉय नंबर है तो टाइप करें, अगर नहीं है तो 0 एंटर कर दें। उसके बाद नीचे आएंगे फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है, तो यहाँ पे 12 महीने नॉर्मली रहता है 1 साल का, तो मुझे 2 साल का करना है तो मैं 24 महीने कर देता हूँ। उसके बाद स्टार्टिंग डेट क्या है, तो वही आज का डेट रहने देते हैं। नोटिस पीरियड का डे क्या है, तो 30 डेज रहने देते हैं, सही है। उसके बाद ट्रायल पीरियड 90 दिन। उसके बाद वर्किंग टाइम क्या है, तो हफ्ते में 1 दिन या डेली, तो मुझे डेली कर देता हूँ यहाँ पे, सही है। उसके बाद वर्क डे पर वीक क्या है, तो यहाँ पर 5 रहता है तो मैं 6 कर देता हूँ, सही है, 6 कर दिया। उसके बाद डेली वर्किंग आवर्स क्या है, तो यहाँ पर 8 घंटे रहता है, मैं 9 घंटे करता हूँ यहाँ पे, ताकि 1 घंटे ज़्यादा रहे। तो ये बोल रहा है नहीं, मैक्सिमम 8 है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 8 ही रहने देते हैं। उसके बाद बोल रहा एनुअल वेकेशन डेज क्या है, 21 डेज कम से कम होना चाहिए 1 साल में छुट्टी, तो वही रहने देते हैं, उससे कम कर भी नहीं सकते। उसके बाद फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है, तो फिक्स सैलरी है, वही रहने देते हैं। बेसिक सैलरी क्या है, तो सैलरी कितना अमाउंट है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, मैं 1000 कर देता हूँ मंथली, हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपसे पूछ रहा है हाउसिंग का कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, जैसे वैसे रहने देता हूँ। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मतलब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो फिक्स्ड अलाउंस जो है वही रहने देते हैं। उसके बाद ये सब नीचे ऑप्शनल, आपको भरना है तो भर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर से आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आई रीड पे टिक करना है, और नीचे आपने नीचे आना है। उसके बाद क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड, यस। अभी ये देखो यहाँ पे यस दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, बोल रहा है आई रीड पे टिक करो, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये आपका रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा न्यू एम्प्लॉय को। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट और वैलिड फॉर 14 डेज, यानी 14 दिन के लिए ये वैलिड है। अगर 14 दिन में एक्सेप्ट नहीं हुआ, कफाला नहीं हुआ, तो ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट आईडी ये है कि रिक्वेस्ट स्टेटस ये हो गया पेंडिंग एम्प्लॉय अप्रूवल, बोल रहा है एम्प्लॉय जो है वर्कर है वो अप्रूव करे तो हो जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफ़र डिटेल सारी यहाँ पर आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो एम्प्लॉय है, यानी कि आप खुद अपने एक्टिवा में लॉगिन करेंगे, चाहे एप्लीकेशन से लॉगिन करें या वेबसाइट पे आके लॉगिन करें। तो मैं आ गया हूँ लॉगिन पेज पे, मैं एम्प्लॉय के आईडी से लॉगिन करता हूँ। यहाँ नफाज में रिक्वेस्ट जाएगा, तो ये रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे आप, तो आप एक्टिवा में लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ एक्टिवा में लॉगिन हो गया। बोल रहा इंडिविजुअल अकाउंट एक ही है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट पे ही क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आप एक्टिवा में लॉगिन हो जाएंगे। एक OTP आएगा आपके पास, आपने वो OTP यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपने जाना है, आपने कहीं नहीं जाना, आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा है यहाँ ये देखिए मुअस्ससा सवारुल वशम जो रिक्वेस्ट आया है, यहाँ पर दिखा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट की 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये आपको ऊपर दिखा रहा है पेंडिंग एम्प्लॉय अप्रूवल्स ऑन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, यानी आप खुद अगर अप्रूव करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट प्रीव्यू दिखा रहा है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना है क्या सैलरी कितना है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, टर्म एंड कंडीशन सारे पढ़ के आप इसको ओके करें। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर लें फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसको अगर आपने अप्रूव करना है तो आपने गो टू एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे। आपने यहाँ पर आई एग्री पे टिक करना है। आई एग्री पे टिक करेंगे, उसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना है तो रेड वाले पे क्लिक करें, रिजेक्ट कर दें। एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट पे क्लिक करें, और आपने एक्सेप्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ट्रांसफ़र अप्रूव्ड हो जाएगा आपकी तरफ से।
उसके बाद मैं फिर से मुअस्ससे में लॉगिन करता हूँ। यहाँ से बिज़नेस अकाउंट और बिज़नेस सेलेक्ट किया मैं, यानी सिजिल ये सिलेक्ट किया। उसके बाद सर्विसेज में आया। सर्विसेज में आने के बाद फिर से आपने एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे जाना है। अब यहाँ पर देखते हैं स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने रिक्वेस्ट सेंट बाय यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड कंप्लीशन, यानी नोटिस पीरियड के लिए पेंडिंग है। उसके बाद आपने व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा स्टार्टिंग में पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड कंप्लीशन, लेकिन एक्चुअल में ये वजारत दाखिलिया से पेंडिंग है। आप नीचे आएंगे, इसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट स्टेटस जो प्रोग्रेस है, रिक्वेस्ट सेंट हो गया है, एम्प्लॉय अप्रूवल भी अप्रूव्ड हो गया है, करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल जो है वो तो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर बचा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स अप्रूवल, यानी वजारत दाखिलिया जो है वो अप्रूव कर देगी वहाँ से। तो उसके बाद आप कफ़ाला का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम छोड़ देते हैं 2-3 दिन के लिए, ताकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अप्रूव कर दे वहाँ से। उसके बाद देखते हैं फिर क्या ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड्स ये मैं 3 दिन बाद फिर से लॉगिन कर रहा हूँ मुअस्ससे में, और ये फिर से नफाज का रिक्वेस्ट गया, ये अप्रूव्ड हो गया और मैं मुअस्ससे में फिर से लॉगिन हो गया। उसके बाद फिर से इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे, इंग्लिश कर लिया, बिज़नेस अकाउंट और बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे। बिज़नेस सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपने वही अपने सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद आपने एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखते हैं रिक्वेस्ट सेंट बाय यू पे क्लिक करेंगे, आपने दूसरा जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन अबशिर बाय न्यू एम्प्लॉयर, यानी जो न्यू एम्प्लॉयर है वो अपने अबशिर से इसको कंप्लीट करे कफ़ाला का प्रोसेस आगे। अगर इसको अरबी में करते हैं तो यहाँ दिखा रहा है बिंतज़ार इस्तिकमाल अमलियत नक़ल फ़ी वज़ारत दाखिलिया बिवासित साहिब अल अमल जदीद, यानी जो न्यू कफ़ील है वो अपने अबशिर बिज़नेस से इसको आगे बढ़ाए। तो चलिए वो भी करते हैं। अबशिर बिज़नेस में लॉगिन करते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या दिखाता है। तो मैं यहाँ आ गया, अबशिर में लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर सर्च करेंगे अबशिर लॉगिन, अबशिर बिज़नेस। अबशिर बिज़नेस में लॉगिन करेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद जो पहले लिंक आएगी अन अबशिर आमाल, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने मुअस्ससे का जो अबशिर है उससे लॉगिन करना है। OTP आएगी, आपने OTP एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, वो शिट यहाँ पर ही दिखा रहा है कि आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर है। सब्सक्रिप्शन एक्सपायर है यानी जो आपका यहाँ पर ये जो बिज़नेस का सर्विसेज है, वीज़ा से रिलेटेड, इकामा से रिलेटेड जो भी सर्विस है, इसके लिए हर साल पे करना पड़ता है पैसा। तो वो सब्सक्रिप्शन एक्सपायर है, तो मैं उसको रिन्यू ही कर देता हूँ। चलिए वो भी देख लेते हैं। आप रिन्यू सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ये पैकेज सेलेक्ट करना है। सब्सक्रिप्शन का पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं। 115 रियाल का दिखा रहा है, 365 दिन का। 115 रियाल यानी आपको पे करना है। आपको नहीं पे करना है, जिसका मुअस्ससा है उसको पे करना है, ठीक है। तो आपका कोई दखल नहीं है इसमें, उसको हर साल पे करना पड़ता है। इसमें जो आपको सर्विसेज मिलेंगी, ये सारी सर्विसेज मिलेंगी 115 रियाल में, यानी सब आमिल से रिलेटेड है इसमें जो सर्विस है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आई एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स फिर से आप नीचे आपके पास एक OTP आएगा, आपने वो OTP यहाँ पे एंटर कर देना है। पे बिल पे क्लिक करना है। पे बिल पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स बोल रहा है आप कार्ड से पे कर सकते हैं या सदात से पे कर सकते हैं, तो मैं सदात से कर देता हूँ, कार्ड नंबर डालना ही नहीं है। सदात पे क्लिक करेंगे, पे बिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये बोल रहा है बिलर कोड आ गया आपके पास। ये बिलर कोड जाएंगे आप मुबाशर एप्लीकेशन में अलराजी में जाएंगे, बिलर कोड डालेंगे 085 और वहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो ये मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर से आएंगे माई बिज़नेस सर्विसेज में, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, आपको बोल रहा है ये चीज़ें होना ज़रूरी है। नंबर 1 इसमें ये है कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, इनके पास कोई भी ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए, यानी मुखालफा मरूरिया नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि एम्प्लॉयर का पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ट्रांसफ़र को कोई इशू नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है एम्प्लॉय का एब्सेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि हुरूब ना लगा हुआ। उसके बाद है स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र फीस शुड बी पेड, यानी कि जो इकामा ट्रांसफ़र फीस है वो भी पे होनी चाहिए।
स्पॉन्सरी शुड नॉट हैव ए वैलिड एग्जिट री एंट्री वीज़ा और फाइनल वीज़ा, यानी कि उसका छुट्टी ना लगा हो या खरूज ना लगा हो। और उसके बाद लास्ट है कि स्पॉन्सरी का अवश्य रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारे ऑप्शन आपने पहले क्लियर कर लेने हैं, नहीं तो आपको सारे एरर आएंगे आगे अगर इसमें से कोई भी एक होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर एरर आ गया। ये बोल रहा है कि सॉरी द स्पॉन्सरशिप कैनॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यू टू ट्रैफिक वायलेशन अगेंस्ट स्पॉन्सर, यानी कफील के पास मुखालफा है, ट्रैफिक वायलेशन है। उसको पे करने के लिए आपने आना है पेमेंट्स में, उसके बाद गवर्नमेंट पेमेंट्स में। गवर्नमेंट पेमेंट्स में जाने के बाद आपने ट्रैफिक वायलेशन पे क्लिक करना है। ट्रैफिक वायलेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ क्वेरी बाय सिविलियन आईडी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सिविलियन आईडी यानी कि नेशनल आईडी जो सऊदी का है या आपका इकामा नंबर है, यहाँ से आप मुखालफा फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो जितना मुखालफा शो हो जाएगा, आप यहाँ से पे कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पे कर दिया। कफील का मुखालफा 300 का था, ये सीट बेल्ट का मुखालफा था, तो मैंने 300 रियाल पे कर दिया है। अब पे करने के बाद आप फिर से आएंगे अबशिर में। फिर से आपने वही माई बिजनेस सर्विसेज स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और फिर से आपने नेक्स्ट करना है। देखिए इस बार नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आया मुखालफा वाला। आप प्लीज़ सिलेक्ट बिजनेस को बोल रहा है, तो आप अपना यहाँ से मुअस्ससा सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रांसफ़र करना है। ये मुअस्ससा मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुअस्ससा सेलेक्ट करने के बाद बोलेगा फ्रेंड्स जितने आमिल यहाँ पर आएंगे शो कर देगा किसका ट्रांसफ़र आपने करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये एम्प्लॉय का नेम आ गया है। अगर नहीं आ रहा है तब यहाँ से राइट साइड में सर्च करके इकामा नंबर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स ये बोल रहा है लास्ट ऑप्शन ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, शीट फिर से बोल रहा है द फंड्स फॉर स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र इज़ इनसफिशिएंट, प्लीज़ ऐड फंड। वो बोल रहा है कि आपने इकामा का ट्रांसफ़र फीस पे नहीं किया है। तो आप फीस पेमेंट करने के लिए राजी में आएंगे, पेमेंट्स में जाएंगे, एलियन कंट्रोल में सबसे नीचे आप आएंगे। गवर्नमेंट पेमेंट के बाद एलियन कंट्रोल में आएंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज, आपने ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करना है और उसके बाद जिसका ट्रांसफ़र करना है उसका इकामा नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने उसका ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, बट आपको दिखाने के लिए मैं अपना आईडी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैं अपना आईडी एंटर किया और यहाँ पर दिखा रहा है 2000 रियाल, लेकिन इस बंदे का एक बार पहले हो चुका था कफ़ाला, इसलिए उसका 4000 में मैंने पेमेंट किया है। मेरा एक भी कफ़ाला नहीं हुआ, इसलिए 2000 मेरा दिखा रहा है। यानी हर बार जब आप करेंगे 2000 आपका बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उसका पेमेंट किया है 4000 रियाल का ट्रांसफ़र फ़ीस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका 4000 रियाल पेमेंट कर दिया है। ये रही पेमेंट रिसिप्ट। अब आप फिर से लॉगिन करेंगे अबशिर में। अब मुझे उम्मीद है इसके बाद कोई एरर नहीं आएगा। तो चलिए फिर से वही काम करते हैं, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपने बिज़नेस सेलेक्ट करना है, जो भी मुअस्ससा है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आमिल होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये आमिल आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो बाजू से सर्च कर लेना आपने यहाँ से इकामा नंबर डाल के। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, बस लास्ट ऑप्शन आ गया ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप। इस पर क्लिक करेंगे, आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाएगा। ये देखिए द स्पॉन्सरी हैज़ बीन ट्रांसफरेड अंडर योर बिजनेस स्पॉन्सरशिप, यानी ट्रांसफ़र हो गया, कफ़ाला हो गया। फाइनल प्रोसेस यही था। उसके बाद आपने क्या करना है, इकामा आपने रिक्वेस्ट करना है। इकामा रिक्वेस्ट करने के लिए आपने सऊदी पोस्ट वासिल विथ फ़ी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सऊदी पोस्ट का आगे पेज आएगा। ये बोल रहा है कि आप एड्रेस सेलेक्ट करें कहाँ पे आपको डिलीवर करवाना है। तो एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने नीचे सेलेक्ट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट एड्रेस पे क्लिक करेंगे और आपने नीचे कुछ नहीं करना है, कंफर्म डिलीवरी रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। 14 दिन के अंदर आपका इकामा आ जाएगा और आपसे वो सऊदी पोस्ट वाला 17 रियाल चार्ज लेगा। ठीक है, बस ये आपका इकामा ट्रांसफ़र हो गया। ये था फाइनल प्रोसेस कीवा के बाद अबशिर का। ठीक है, अब एक दिन के बाद आप चेक करेंगे। अभी आप चेक करें फ़ौरन ये आपका शो कर देता है। इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लें, यानी अगर आप अपने अबशिर में अब लॉगिन करेंगे तो आपको ये मुअस्ससा शो करेगा। और रहा कीवा का, तो कीवा में थोड़ा नोटिस पीरियड का अप्रूवल ऐसा कुछ शो करता है, लेकिन 1-2 दिन आप इंतज़ार करेंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक दिन बाद एम्प्लॉय का जो कीवा है मैं उसमें लॉगिन किया
तो यहाँ पर माई करंट जॉब में अभी जो मेरा मुअस्ससा है, मेरे कफ़ील का जो मुअस्ससा है, मुअस्ससा सवारुल वशम, इसमें शो कर रहा है। ठीक है, अभी वो जो पहले वाला कंपनी था वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है जब ये आपका कफाला अप्रूव हो जाएगा। तो अभी माई करंट कॉन्ट्रैक्ट यही शो कर रहा है, करंट जॉब भी यही शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि सब कुछ कंप्लीट हो गया। भाई मेरा मुंह दुखने लगा बोल बोल के। ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। मुझे नहीं लगता इसके बाद भी आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो खैर, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।